ट्रेन से शहर जा रहा है। सुबह 6 बजे का टिकट कटवाया है। सुबह जल्दी से तैयार हो जाना, ये ना हो कि लेट कर दो। तुम्हें भी बड़ा शौक था ना शहर घूमने का, लो तुम्हारा हमने ख्वाहिश पूरा कर दिया आज। अरे हम तो इतने खुश हैं, हम तुमको का बतलावें। हमने तो पहले से सारा तैयारी कर रखा है, हमारी तरफ से तो आप बेफिक्र हो जाइए। सरपंच साहब, आप ध्यान से जाइएगा और ध्यान से वापस आइएगा, और हमारे बच्चों के लिए खिलौने लाना मत भूलिएगा। हाँ, हमने सुना है शहर में बड़े ही अच्छे अच्छे खिलौने मिलते हैं। हमारे बच्चों के लिए भी लाइएगा। हाँ हाँ, बेफिक्र रहिए, सबके लिए ही कुछ ना कुछ लावेंगे। लेकिन हमारे जाने के बाद गांव में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, और गांव में अमन और सुकून का माहौल वैसा ही रहना चाहिए जैसा हमारे होते हुए रहता है। अजी सुनती हो, तुमने शहर का पता तो रख लिया था ना भैया जी का? ये ना हो कि वहां जाए और हमारे पास पता ही ना हो। चलिए, आप हमें क्या अनपढ़ और जाहिल समझता है कि जो हम पता रखना भूल जाएगा। हमने पूरा 4 जमातें पास किया है और हमने पता रात को ही रख लिया था। भैया जरा सुनिए तो, ये जरा जमाल के घर का तो पता बताइए। हमारी बीवी से जमाल के घर का पता गुम गया है। अब आप ही जरा बता दीजिए कि जमाल का घर किधर है। शहर में ना लाखों जमाल रहते हैं। अब मुझे क्या पता कि आपने किस जमाल के घर जाना है। पते के बगैर मैं नहीं बता सकता। हटिए यहाँ से, मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे बड़े काम करने हैं। सुनिए भाई साहब, जरा बताइए कि ये सड़क किधर को जाता है। आ, हम तो जब से आया है ये सड़क कहीं नहीं गया। जब से देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, ये सड़क यहीं का यहीं पड़ा हुआ है। ना ये इधर को जाता है, ना ये उधर को जाता है। कमाल है, यहाँ कोई सीधे मुंह बात करने को ही तैयार नहीं है। तो अंकल, आपने सीधे मुंह बात करके करना क्या है? आप उल्टे मुंह से ही काम चला लीजिए ना। तुम तो बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे हो। हम गांव के सरपंच हैं। अगर हमने अपने गांव वालों को यहाँ बुला लिया ना, तो तुम्हें पकड़ के बड़ा ही अच्छे से धुलाई करेंगे। चलो यहाँ से निकलते बनो। बस वाले भैया, क्या ये बस होटल तक जाएगी? जाएगी बस। आप लोगों ने कहाँ जाना है बताइए भाई साहब, हम आपको वहीं छोड़ देंगे। हम बड़ी दूर गांव से आए हैं शहर देखने के लिए, लेकिन हमसे हमारे भैया का पता ही गुम हो गया। अब हमारे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है इधर, तो हमको किसी अच्छी जगह पर लेकर जाओ ना। ये बस तो बहुत ही ठंडी है, इसमें तो बड़ा ही ठंडा ठंडा सा है। बड़ा ही मजा आ रहा है। ये कैसे इतनी ठंडी है? हाँ, हमको पता है कि ये ठंडी है। अब जल्दी कीजिए, किराया निकालिए। मेरे पास टाइम नहीं है आपकी फजूल बातें। तुमको शायद पता नहीं है, हम गांव का सरपंच है, सरपंच। हमसे किराया मांग रहे हो? हम किराया नहीं देते। और हमने पूरी 4 जमातें पास कर रखी है। 4 जमातें, हमसे किराया लोगे? शर्म नहीं आएगी तुमको? तो हम क्या करें? आपने 4 पढ़ी हो या 10 पढ़ी हो,
हमें तो किराया चाहिए। जल्दी किराया निकालिए वरना बस से निकलिए। अरे भाई साहब, आपने गाड़ी काहे को रोक दी? हमें होटल तक लेकर जाइए ना। इन सबको उठाकर यहाँ से बाहर फेंको। कब से पका रहे हैं। अगर किराया नहीं है तो निकालो बाहर गाड़ी से। इस शहर में तो बड़े ही बदतमीज लोग रहते हैं भाई, किसी को भी तमीज नहीं है। सुनिए तो, देखिए ना, जब हम गांव में सबको बताया करते थे ना कि हम 4 जमाते पास हैं, तो सारे लोग हमें इतनी इज्जत देते थे कि हम पढ़े लिखे खानदान से आए हैं। और यहाँ देखिए, कोई भी कोई इज्जत ही नहीं दे रहा, उल्टा हमसे पैसे ही मांगते जा रहे हैं। मुझे तो लगता है यहाँ पर पढ़ाई के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है कि पढ़ाई क्या होती है। तुम गुस्सा मत करो, उदास मत हो, जाने दो बस। चलो, टैक्सी वाले ने भी पैसे ही लिए हैं, कम से कम होटल तो आ गए अब। वेलकम टू द होटल। प्लीज सर, बताइए आपको कितने कमरे चाहिए और कितनी देर के लिए चाहिए। कमरा तो हमें एक ही चाहिए, लेकिन कमरा हमको अच्छा सा देना। हम गांव के सरपंच हैं, सरपंच। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। हम आपको इस होटल के सबसे बेस्ट रूम में ठहराएंगे। अच्छा, मुझे जरा ये तो बताओ कि क्या तुम भी कमरा देने का पैसा लोगी या फ्री में ही दे दोगी? वो क्या है ना, हम जब से आए हैं हमसे हर कोई पैसे ही ले रहा है। हालांकि हमारे गांव में तो कोई भी हमसे पैसा नहीं लेता था और हमको सब कुछ ऐसे ही मिल जाता था। अरे सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये शहर है, यहाँ पर हर काम के पैसे तो देने ही पड़ते हैं। यहाँ पैसे के बगैर कुछ नहीं होता है। अच्छा, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल सर, यहाँ तो ऐसा ही है। अब आप बताइए कि क्या आपको कमरा बुक करना है? अगर करना है तो मैं आपको इस होटल के सबसे खूबसूरत रूम में लेकर जाऊं। चलो फिर ठीक है, ले जाओ हमें किसी कमरे में। अब रहना तो है ही, पैसे देकर ही रह लेंगे, हमारे पास कौन सी पैसों की कमी है। तुम तो हमको कब से ही घुमाए चले जा रहे हो। ये मुझे कोई होटल नहीं, इतना बड़ा सा कोई मैदान सा लगता है जहाँ जगह 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 कमरे बने हुए हैं। ये होटल है या कोई शहर बना रखा है? अरे आप दोनों यहाँ बैठ क्यों गए हैं? ये लिफ्ट है, यहाँ बैठते नहीं हैं, खड़े होकर ही जाते हैं। अरे, अगर ये कमरा नहीं है तो इसको कमरे के जैसे क्यों बना रखा है? और ये लिफ्ट क्या चीज होती है? ये तो हमने पहली बार ही सुना है। अरे ये तो बहुत ही मजाकिया हैं। इनकी ना मजाक करने की आदत शुरू से है। हमको पता है कि लिफ्ट क्या होती है। हम अपने गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। भला बताइए, क्या हमें पता नहीं होगा लिफ्ट के बारे में? ओह अच्छा अच्छा, ये तो वाकई में बहुत फनी है। चलिए फिर आप बैठे क्यों हैं? आप खड़े हो जाइए। लीजिए सर, आपका कमरा आ गया। अब आप अपने कमरे में जाइए और आराम करिए। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आपके रूम में इंटरकॉम मौजूद है। आप बस हमें कॉल कर दीजिएगा और हमारा
सर्विस वाला आपके पास फौरन हाजिर हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल कॉल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कॉल? इतने पैसे जो ले लिए आप लोगों ने एक छोटा सा कमरा देने के लिए। अरे बेगम, ये कमरा तो बहुत ही शानदार है। और देखो जरा इस कमरे में ये टेलीविजन, ये कितना खूबसूरत है। ये कमरा मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। सुनिए, कि आप थोड़ी सी एक्टिंग नहीं कर सकते हैं कि आप इस शहर को पहले से जानते हैं और इस शहर की सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है। देखिए ना, आपने लिफ्ट में भी मेरी नाक ही कटवा दी थी। वो क्या सोचेंगे कि इतनी पढ़ी लिखी औरत का जो शौहर है वो इतना नाकम्मा है कि उसको लिफ्ट के बारे में नहीं पता। प्लीज आप जरा या तो अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रखा कीजिए, या फिर आप बस आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आप बोलिए मत बस। हाँ हाँ, तुम ठीक तो कह रही हो, लेकिन तुमने कवर भी तो कितना अच्छे तरीके से किया था ना। तुम तो इस काम में बिल्कुल माहिर हो। अरे बेगम, देखो ये क्या चीज है। और इसके पास खड़े होकर देखो, कितनी ठंडी हवा आ रही है। कसम से मजा ही आ गया है। इतनी ठंडी हवा। वो जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। आप देखिए ना, आप जूते लेकर ही बिस्तर के ऊपर चढ़ गए हैं। अगर किसी ने देख लिया तो वो फिर से हमारी नाक ही कट जाएगी। हर दफा हम आपको नहीं बचाएंगे। वो क्या सोचेंगे कि इतनी पढ़ी लिखी औरत का शौहर इतना जाहिल है। चलो बेगम, अब बड़ी जोरों की भूख लगी है। कुछ अच्छा सा खाना खाते हैं अब। खाना तो खाएगी ही, लेकिन आप यहाँ ऊपर क्या सच कर बैठ गए हैं? वो क्या सोचेंगे? यहाँ कुर्सियाँ रखी हुई हैं, उन पर बैठिए ना। चलो चलो बेगम, अब बस करो, बहुत हुआ। शहर शहर शहर। हम तो अपने तरीके से ही खाना खाएंगे। हमसे नहीं बैठा जाता है इस कुर्सी पर। और खाना खाने का मजा कुर्सी पर बैठकर कहाँ आता है। सुनिए सर, आप यहाँ टेबल पर बैठकर खाना खाएंगे क्या? आप लोग प्लीज चेयर्स पर बैठ जाइए और मुझे बताइए कि आप लोगों के लिए खाने में क्या लेकर आऊं। अरे क्यों बैठे हम कुर्सी पर? हमको जहाँ बैठना था हम बैठ चुके हैं। हमको यही टेबल पर बैठकर ही खाना खाना है। खाना लेकर आओ जल्दी से। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे ही कीजिए। अब आप अपना ऑर्डर बता दीजिए, आपके लिए खाने में क्या लेकर आऊं। खाने में ना, हमको चाहिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, हाँ, सरसों का साग और मकई की रोटी। आय हाय हाय, और ऊपर हल्का सा मक्खन लगा हो तो क्या ही बात है। मजा आ जाएगा भाई, मजा ही आ जाएगा। सॉरी सर, यहाँ आपको मकई की रोटी और सरसों का साग तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ये इंटरनेशनल होटल है, यहाँ पर इंटरनेशनल डिशेस ही बनाई जाती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपके लिए अपने होटल की सबसे मजेदार डिश पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वो बहुत पसंद आएगी। अरे ये क्या बात हुई भला? इतने बड़े होटल है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, और सरसों का साग नहीं है और मकई की रोटी नहीं है, तो फिर क्या फायदा हुआ? और ये देखो जरा, ये क्या हमारे सामने रख दिया। ये सलाद के पत्ते खाएंगे क्या? और ये क्या चीज़ है, सवैया सी। और सवैयों के ऊपर भला टमाटर की चटनी कौन डालता है? टमाटर की चटनी डालकर ले आए हैं सवैयों के ऊपर। ये कैसे खाएं भला अब हम? ऐसा करो बेगम,
ये तुम ही खाओ, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी तो तुम ही हो ना, तो तुम ही भुगतो ये सब कुछ, हमसे तो ना खाया जाएगा। और हाँ, खा लेना, वरना लोग क्या कहेंगे कि सरपंच की बीवी शहर में जाके शहरी डिश ना खा सकी, सवैया और टमाटर की चटनी के साथ। तुम भी यही खा रहे हो, सवैया और उनके ऊपर टमाटर की चटनी डालकर? हमने तो ये गंदबला बिल्कुल नहीं खाया। हाँ, हमारी बेगम को हमने जरूर खिलाया है ये। लेकिन ये जो साइड में रखा हुआ है, ये क्या चीज है? ये तो बड़ी अजीब सी कोई चीज लग रही है। अब ये मत कह देना कि ये भी खाने की ही कोई चीज है। वैसे इस शहर में सभी अजीब अजीब सी चीजें हैं। अब ये कौन सी डिश है भैया, हमें भी बता दो, ताकि हम जाकर अपने गांव में सबको ये बताएं कि हम ये वाली डिश शहर से खा कर आए हैं। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? ये ये आपको खाने की चीज लग रही है? ये मोबाइल फोन है। इससे कॉल करके एक दूसरे से राब्ता करते हैं, बात करने के लिए फोन है ये, फोन। ये कोई खाने की डिश नहीं है। अरे भैया, धोखा खा गए ना मेरी बातों से। मैं तो आपको बेवकूफ बना रहा था। मेरी बीवी ने मुझे कहा था कि अगर मैंने इस शहरी बाबू को उल्लू बनाया तो वो पूरा 1,000 मुझे देगी। देखा मैंने आपको कैसा उल्लू बनाया? आपको भी ऐसा लगा कि जैसे मुझे मोबाइल के बारे में कुछ पता ही नहीं। हालांकि मेरे पास चार चार ऐसे फोन हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे जरूरत तो नहीं है, मुझे पता है कि आपको मुझ पर पूरा भरोसा है। अरे वाह, आपने तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। मुझे सच में नहीं पता चला कि आप सच में एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे लगा कि गांव की कोई जाहिल गवार शहर में आ गए हैं, जिन्हें शहर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन आप तो एक्टिंग कर रहे थे। आप तो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। अरे सुनिए, वो हमको ना जरा अपने गांव में अपने गांव वालों के साथ बात करने का बहुत दिल कर रहा है। आप हमारे गांव में फोन कर दीजिए ना प्लीज। जी जी सर, क्यों नहीं। मैं अभी आपके गांव के नंबर पर कॉल लगा देती हूँ और आपकी बात करवा देती हूँ। लेकिन इसके चार्जेस आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। हेलो, क्या बट्टू बाबा से बात हो सकती है? उनसे कहिए कि शहर से गांव के सरपंच के लिए उनकी कॉल है। वो जल्दी से आकर उनसे बात कर ले। हेलो बट्टू, कैसे हो? मैं यहाँ बहुत मजे कर रहा हूँ। मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ कि यहाँ कितना मजा आ रहा है। मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और शहर में आके तो मत पूछो, इतना ही कोई मजा आ रहा है, इतना ही कोई मजा आ रहा है कि बस मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। अरे वाह वाह, क्या बात है! सरपंच साहब, आप तो मजे कर रहे हैं। आप गांव को लेकर बेफिक्र हो जाइए। हमने गांव का बड़े अच्छे से ख्याल रखा हुआ है। आप वहां मजे कीजिए। और सर, आपने अभी तक ना तो कमरे के चार्जेस पूरे पे किए हैं, ना ही कॉल के चार्जेस और ना ही खाने के चार्जेस पे किए हैं। इसलिए हमारे होटल ने फैसला किया है कि अब हम आपको यहाँ रहने के लिए मजीद जगह नहीं दे सकते। आप इस होटल को अभी इसी वक्त खाली कर दीजिए प्लीज। अरे लेकिन हम जाएंगे किधर? यहाँ हम किसी को नहीं जानते हैं, और हम कहाँ रहेंगे? आप ही बताइए हमें, हमारे पास अब और पैसे नहीं। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं आप लोग भला हमें यहाँ से? ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। हम नहीं जाएंगे यहाँ से, बता रहे हैं हम। सॉरी सर, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस होटल के मालिक की तरफ से हुक्म है कि आपको यहाँ से निकाल दिया जाए। ऐसे कैसे? तुमने उसको बताया नहीं कि मैं गांव का सरपंच हूँ? सरपंच, गांव के सरपंच के साथ भला कोई ऐसे कैसे कर सकता है? बिल्कुल, मैंने उन्हें बताया। क्योंकि आपने इस होटल के पैसे नहीं दिए हैं इतने दिन रहने के बावजूद भी, इसीलिए हमने आपका सामान रख लिया है। वो अब आपको नहीं मिलेगा।
अच्छा, सामान ले लिया सारा का सारा क्या? चलो ठीक है, सामान रख लो। लेकिन वो जो मेरी जुराबें हैं ना, वो मुझे वापस कर दो। वो मेरे लिए बहुत कीमती जुराबें हैं। और हाँ, वो जो मेरी लिपस्टिक का शेड है ना, वो भी दे दो ना प्लीज़ ज़रा। अब शहर में क्या इसी तरह से घूमूंगी बिना लिपस्टिक के? लोग क्या कहेंगे कि सरपंच की बीवी है और लिपस्टिक ही नहीं लगा रखी। सॉरी सर, लेकिन अब आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर ये है कि आप यहाँ से चले जाइए, वरना मजबूरन मुझे पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी। यहाँ ना तो तुम्हारी पढ़ाई कोई काम आई और ना ही मेरा सरपंच होना काम आया। यहाँ तो बहुत ही जलालत हो गई है बाप। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ कौन से गांव के लोग हैं जिन्होंने देखा? मैंने ही तो देखा है। और मैं तो आपको इससे ज्यादा जलील करती हूँ, आपको याद नहीं है क्या? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब बताओ कि अब करना क्या है? यहाँ से अब जाना कहाँ है? मैं तो कहती हूँ कि घर ही चलते हैं, अपने गांव वापस। मेरा तो इस शहर से दिल ही उठ गया है। अरे उस तरफ देखो बेगम, उस तरफ कोई नहीं है। मुझे तो बहुत ही नींद आ रही है। मैं तो उस तरफ जाकर सो जाता हूँ। मुझसे तो अब नहीं रहा जा रहा। अरे आपको ऐसे टाइम पर भी सोने की ही पड़ी हुई है। गांव जाने का कोई इंतजाम कीजिए ना। चलिए थोड़ी देर के लिए सो जाइए, लेकिन उसके बाद गांव जाने के लिए कुछ कीजिए प्लीज। आप दोनों यहाँ सड़क के बीचों बीच क्यों सो रहे हैं? ये गाड़ियों के गुजरने की जगह है। तो और कहाँ जाएं भैया सोने के लिए? यहीं सोएंगे, हमारे पास कोई जगह नहीं है सोने के लिए। हाँ भैया, हमारे पास ना कुछ भी नहीं है। घर जाने के लिए किराया भी नहीं है। तुम ही कुछ मदद कर दो हमारी। देखने में तो आप लोग बहुत ही माकूल लग रहे हैं। भिखारी तो कहीं से नहीं लग रहे। फिर आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? अरे अच्छे भले तो लगेंगे ही ना। हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। हम गांव के सरपंच हैं, सरपंच। शहर घूमने आए थे, लेकिन यहाँ हमारा सब कुछ ही लूट गया है। अब बताओ भला, हमारे पास गांव जाने का किराया तक नहीं बचा। अगर तुम हमारी मदद कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी तुम। ओह अच्छा, तो ये बात है। बिल्कुल, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। आखिरकार आप मेरे भाई ही हैं। चलिए, मैं आपको बस तक ले जाता हूँ और आप लोगों का किराया मैं दे दूंगा। बस बस आते ही है। आप लोगों ने बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप तो बड़े ही अच्छे इंसान हैं। हम ना अपने गांव से आपके लिए सरसों का साग भेजेंगे, अपने खेत से। आप वो बना कर खाइएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा कसम से। अरे छोड़िए सबको। मैं ना आपको ताज़ी ताज़ी अपने खेत की मूलियाँ तोड़कर भेजूंगी। अपनी बीवी के लिए मूलियों वाले पराठे ज़रूर बनाइएगा, आपकी बीवी खुश हो जाएगी। मेरे शोहर भी मेरे लिए मूलियों के पराठे बनाते हैं, बड़े ही मज़े के बनाते हैं ये। नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आप लोग खैर खैरियत से गांव पहुंच जाइए। यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अरे नहीं भाई साहब, आप चाहे जितना मर्जी मना करें, हम तो आपके लिए सरसों का साग और मूलियां जरूर भेजेंगे। बस बता रहे हैं हम आपको। वो क्या ही खूबसूरत कहावत है, घर के बुद्धू घर को लौटे।